गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था संयुक्त हिंदू व्यवसाय के बारे में, जिसका अर्थ पढ़ा था, विशेषता पढ़ी थी, लाभ और दोष पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है अगला वाला, वो टॉपिक है साझेदारी का अर्थ, विशेषता एवं लाभ और दोष। अब यदि मान लो पढ़ाई दिमाग में सेटअप ना हो तो तीसरा आप क्या कर सकते हो, साझेदारी का बिजनेस कर सकते हो। साझेदारी मतलब दो बेस्ट फ्रेंड है, यदि वो सोचे देख थारो भी दिमाग में पढ़ाई में मन को नहीं लागे, मारो भी को नहीं लागे, रू कर 50,000 तू लिया, 50,000 मैं लिया, फिर कई करा एक बिजनेस शुरू करा, कपड़ा की दुकान खोला। तो ये क्या किया, इन दोनों बंदों ने क्या किया, कैपिटल लेकर आए। अकाउंट की किताब में पढ़ा होगा, पहली एंट्री हमेशा कौन सी होती है, बिजनेस शुरू करने की, कैपिटल लाने की। तो 50,000 ये भी लेकर आया, 50,000 ये भी लेकर आया, दोनों मिलकर के 1 लाख में क्या कर रहे, कपड़े का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। फिर उसके बाद में भी क्या होगा, वो डिसाइड करेंगे दोनों मिल करके कि मुझे कभी लाभ होगा तो लाभ क्या करेंगे, बराबर। जैसे मान लो महीने का लाभ हुआ अपन के कितना, 20,000 रुपए, तो 10,000 ये लेगा, 10,000 मैं लूंगा। बाई चांस मान लो हानि हो गई, हानि कितने की हुई, 15,000 की, तो 15,000 का 7,500 ये हानि वहन करेगा, 7,500 ये हानि वहन करेगा। मतलब दोनों मिलकर के क्या कर रहे, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कभी कभी दोस्ती में कभी पैसा आ जाता है तो दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े। तो हमेशा बोला जाता है जब भी आप बिजनेस शुरू करो तो दोनों जने क्या करो, एक कॉन्ट्रैक्ट करो। कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ये इतना लेकर आएगा, ये इतना लेकर, पूरी जानकारी मैं लिख दूंगा। फिर बाई चांस मान लो एंड फ्यूचर दोनों क्या पड़े, पैसा आते लड़ पड़े, तो पुलिस जानते हो, पुलिस जहां पर क्या होता है अपन को न्याय मिलेगा, तो उस पुलिस के पास मैं जाऊंगा, फिर क्या करूंगा, इस बंदे ने मेरे साथ ये किया था, वो कहेगा सबूत क्या है, ये देखो सबूत लिखा, वो कागज दिखा देना जिसमें उसने पूरे साइन किए होंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा। और कोई कोई होता है ना, कभी रजिस्ट्री वो करवाता ही नहीं है, तो भगवान जब बिजनेस के बारे में भगवान करे कभी उनके लड़ाई हो गई, वो पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस भी उसकी मदद नहीं करेगी, वो तो क्या मांगेगी, सबूत दे, मुझे क्या पता है तू 10,000 लाया, 15,000 लाया, तो लिखा रहेगा ना 10,000 ये लाया, 10,000 ये लाया, तो पुलिस भी तुम्हारी मदद करेगी। तो बिजनेस क्या होता है, साझेदारी का मीनिंग बता रहा हूं, अर्थ, साझेदारी दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा अनुबंध है अनुबंध को मैं बोल सकता हूं समझौता। जो व्यवसाय में हुए लाभ हानि को बराबर बांटने के लिए सहमत हुए हैं। सहमत मतलब दोनों ने मिलकर कहा है ठीक है, तो लाभ हो तो मैं तो लूं, तू तो ले। बाद में लफड़ा नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। साझेदारी क्या है, दो व्यक्तियों के बीच। कभी भी किसी से पार्टनरशिप करोगे, दो बंदे होंगे, एक ये वाला बंदा और एक मैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में पूरी बातें लिखी होगी कि मैं बिजनेस में यदि मुझे कुछ लाभ हुआ या हानि हुई तो अपन बिल बांट के क्या करेंगे, खाएंगे। तो ये हो गया साझेदारी का अर्थ। आपने यदि गणित की किताब भी पढ़ी होगी 9वीं या 8वीं या 7वीं में, तो उसमें गणित का एक चैप्टर होता था साझेदारी का भी, उसमें थोड़ी थ्योरी बताई जाती थी, फिर वो एक लाभ का अनुपात निकालने का बताते थे, हानि का अनुपात निकालने का बताते थे। वो गणित का मैटर है, अपन को तो थ्योरी चाहिए। तो ये मीनिंग काफी है ना, इतना इजी लैंग्वेज है। साझेदारी दो व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा अनुबंध या समझौता है जो बिजनेस में हुए लाभ हानि को बराबर बांटने के लिए सहमत हुए। ठीक है, इतना मीनिंग हो गया। फिर उसके बाद में अब आता है, किताब के अंदर आपकी कुछ डेफिनेशन दे रखी होगी। एक तो LH हनी के अनुसार डेफिनेशन दे रखी होगी, एक बॉक्स बना होगा किताब के अंदर, पन्ना पीछे पलटोगे, जस्ट बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स के अंदर दो वैज्ञानिक दे रखे होंगे। पहला दे रखा होगा LH हनी के अनुसार और दूसरा दे रखा होगा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार कुछ डेफिनेशन दे रखी होगी, बॉक्स बना होगा। उसमें भी ये क्या करता है, घुमा फिरा के वही बात कर रहा है कि दो, पहले HN जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ये दो लोगों के मध्य क्या है, संबंध है। क्या संबंध है, जो निजी लाभ होगा उस निजी लाभ को क्या करता है, बांटने के लिए सहमत हुआ है। फिर भारतीय अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अनुसार भी वो क्या कह रहा है, घुमा फिरा के वही बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि ये लोग, उन लोगों के बीच में अनुबंध है जो क्या करता है, एक तो संपत्ति
एक श्रम और एक स्किल, दोनों क्या करके मिलकर लेकर आएंगे, फिर इसको क्या करेंगे बिजनेस में चलाने के लिए क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। जैसे ये बंदा पैसे लेकर आया, मैं भी पैसे लेकर आ रहा हूं, ये ले रहा है 5,000 की मशीनें लेकर आ रहा है, तो मैं भी 5,000 की मशीनें लेकर आ रहा हूं, और मेरे को बेचने की कला आती है तो उसको भी बेचनी है, हम दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के बेस मुझे क्या मिल जाएगा बिजनेस, साझेदारी मेरी शुरू हो जाएगी। ये कुछ परिभाषा दे रखी होती है जो एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं, सीधा पूछेंगे एलएच हेनी के अनुसार मुझे साझेदारी का परिभाषा दीजिए, तो आपको जो लाइनें लिखी है आपको वही लिखनी है। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषता की, समझ में आ गया होगा मीनिंग या अर्थ। अब है विशेषता। विशेषता का पहला पॉइंट है आपका निर्माण। ये यदि तुम ध्यान से यदि पढ़ोगे तो ये निर्माण वर्ड है। सौर प्रोपराइटर आपने पढ़ा होगा, उसमें भी धरती पहला पॉइंट है। दूसरा आपने पढ़ा था संयुक्त हिंदू परिवार वाला बिजनेस, उसमें भी धरती पहला पॉइंट है। और तीसरा ये पढ़ोगे साझेदारी, उसमें भी जाके पहला पॉइंट आपका निर्माण बनेगा। यदि ध्यान पूर्वक यदि मन लगा के पढ़ा होगा तो आपको ये पॉइंट जो होते हैं आसानी से याद हो जाएंगे। यदि उसमें याद करेंगे तो इसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, अब निर्माण का कह रहा है, ये निर्माण कैसे होता है बताया जा रहा है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम बना हुआ है, एक्ट, एक कानून बना हुआ है, कौन सा 1932 वाला। इसके अंतर्गत आपका निर्माण होता है। इसमें एक ऑप्शन दे रखा होता है क्या कि भारतीय साझेदारी अधिनियम एक कानून बना हुआ है, यदि दोनों मिलकर के क्या करते हैं रजिस्ट्री करवानी है तो रजिस्ट्री यहां जाके करवाओगे कि मैं इस तरह का बिजनेस शुरू करने वाला हूं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या मिल जाएगी रजिस्ट्री, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्यों करवाई, फायदा अपन का ये, यदि हम बाई चांस मान लो लड़ने लग गए तो मुसीबत के समय ये हमारी मदद करेगा कानून। क्योंकि आपने पता है आज का जमाना कैसा हो गया, कल युग वाला हो गया। आज क्या बोल रहा है इंसान, 2 सेकंड में क्या बोलता है, मुखर जाता है। मैंने कभी दियो मन तो था ही नहीं, तो झूठ बोला और झूठ बोले तो सबूत मांगेगी, क्योंकि इंसाफ चाहिए तो आपको ये सबूत मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके भी साइन होंगे, उस बंदे के भी साइन होंगे। तो ये ऑप्शनल जो होता है, ऑप्शनल होता है मतलब अनिवार्य नहीं है। जैसे दोनों मिलकर कह रहे कि हाँ मैं रजिस्ट्री नहीं करा, वो भी मैं भी नहीं करा, आपका दोनों भाई बहन आराम कर रहा काम, ठीक है। जब तो आपकी कोई मदद करने वाला तैयार नहीं होगा, यदि आपने इसकी रजिस्ट्री करवा दी तो आपको बेनिफिट आपको आगे मिलेगा। आगे वाली क्लास में पढ़ोगे साझेदारी सल्लेख वाला, जिसमें पूरी रामायण उसमें कही गई है। यदि आप ये कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, साइन करवाते हो तो आपको कौन कौन से लाभ होंगे। तो इसका निर्माण करना बहुत आसान है। कैसे कि यदि आपको रजिस्ट्री करवानी है या नहीं करवानी ये आपके ऊपर है। यदि मैं बेस्ट फ्रेंड है मेरा और दोनों में जिगरी यार है, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो आप रजिस्ट्री मत कराओ, ये आपके ऊपर है। कोई खींच के नहीं ली जाएगा कि नहीं चल रजिस्ट्री करवा, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा होता है। इसके अंदर कुछ लाइन कही गई है, एक यदि कोई 2 बंदे हैं, 2 व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं दान करने के लिए एकजुट हुए हैं, तो आप उसको साझेदारी कहोगे या नहीं कहोगे। जैसे ये एक बंदा मैं एक बंदा, दोनों क्या कर रहे हैं डोनेशन दान कर रहे हैं, तो बताओ ये साझेदारी हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। क्योंकि साझेदारी में क्या होता है व्यवसाय किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। सवाल ऐसे बनता है, एक लाइन लिख देगा हाँ या ना में आंसर दो कि 2 व्यक्ति मिल करके यदि दान पुण्य की भावना से एकजुट हुए तो बताइए इसको साझेदारी कहा जाएगा या नहीं, हाँ या ना। तो कहेंगे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि साझेदारी में आपके क्या जरूरी होता है बिजनेस, और बिजनेस में क्या होगा लाभ हानि होगा। दान पुण्य में कौन सा तुम्हें वो मिल रहा है लाभ हानि, क्योंकि दान से तो अपन को क्या मिलेगा पुण्य मिलेगा, और पुण्य वो भगवान के ऊपर लिखा जाएगा। अच्छा इसने ये किया है तो इसमें आपको किसी तरह का लाभ हो रहा है, नहीं, वो तो पुण्य अलग ही बात है जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें कुछ बात कही गई है, ठीक है। वो 2 व्यक्ति वाली जो मेन है। फिर उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट कह रहा है आपका दायित्व, ये भी पॉइंट जाना पहचाना लगता है ना। दायित्व मतलब जिम्मेदारी। यदि आपने सॉर्ट प्रोपराइटर ध्यान से पढ़ा होगा या संयुक्त हिंदू परिवार, उसमें भी दायित्व आता है। इसमें दायित्व क्या कह रहा है, यदि आपने किसी तरह का कर्जा लिया है तो दोनों का दायित्व कैसे होगा, असीमित दायित्व। मतलब 2 व्यक्ति मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, दोनों व्यक्ति का दायित्व कितना होगा, असीमित। यदि मान लो मैंने कर्जा लिया, हम दोनों ने मिल करके किसी बंदे से लिए 1 लाख रुपए,
ठीक है। अब ये क्या करेगा, 1 लाख रुपए में ब्याज भरने का होगा 1000 रुपए महीने का, तो 500 रुपए ये भी चुकाएगा और मैं भी चुकाऊंगा, तो दोनों की बराबर आया ना दायित्व। फिर साथ में मान लो कर्जा बहुत ज्यादा ले लिया है तो हम दोनों को घर के ठीकरे बेचने पड़ेंगे, ये भी अपनी कार बेचेगा, मैं भी अपनी कार बेचूंगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है, एकले ने नहीं किया, 2 बंदों ने मिलकर किया है। इस वजह से उनका दायित्व कैसा हो जाता है, असीमित हो जाता है। ये भी अपने घर के ठीकरे बेचेगा और मैं भी अपने घर के ठीकरे बेचूंगा कर्जा चुकाने के लिए। फिर उसके बाद में तीसरा जो आपका पॉइंट कह रहा है नियंत्रण, ये भी पॉइंट जाना पहचाना लगता है यदि ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा। नियंत्रण मतलब आप किसी तरह का कोई डिसीजन लेते हो तो इस बिजनेस में क्या होंगे, दोनों मिल करके डिसीजन लेंगे। ये वाला बंदा भी कुछ डिसीजन लेगा, मैं भी, दोनों मिल करके क्या करेंगे, एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिसीजन लेना है, तो हम दोनों मिल करके बैठेंगे, फिर क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, फिर एक बात पे जाके ही डिसीजन होगा, नहीं तो क्या होगा, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो क्या लिखा है, नियंत्रण दोनों क्या करते हैं, मिलकर करते हैं, पूरे बिजनेस को दोनों बंदे संभालेंगे, क्योंकि ये आधा मालिक ये भी है और मैं भी मालिक हूं, दोनों बराबर का हिस्सा रखते हैं बिजनेस में। तो पूरा नियंत्रण किसके ऊपर रहता है, दोनों बंदों के ऊपर रहता है, आधा ये भी डिसीजन लेगा और ये भी डिसीजन लेगा। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है निरंतरता का अभाव। अब ये पॉइंट भी थोड़ा जाना पहचाना लगता है, यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा सॉल प्रोप्राइटर में निरंतरता, यदि वो क्या हो जाए, एकला मालिक मर जाए, पागल हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, बिजनेस वही ठप। संयुक्त हिंदू परिवार में क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, यदि दादाजी लुढ़क गए तो आगे बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। इस वाले बिजनेस में निरंतरता क्या रहेगी, यदि 2 पार्टनर है, इसमें से ये मर गया तो साझेदारी वही खत्म, क्योंकि साझेदारी हमेशा किन 2 बंदों से ही शुरू होती है। यदि एक लुढ़क गया तो एक बंदा तो एकला रह जाएगा, तो इसका मतलब साझेदारी वही है। यदि एक बंदा क्या जेल चला गया तो दूसरा बंदा एकला रहेगा, तो साझेदारी वही दी है। फिर मान लो एक साझेदार क्या हो गया, पागल घोषित हो गया, तो एक बंदा रहा, तो साझेदारी वही दी है। यदि वो मर गया, कर गया, कोई भी एक साझेदार लुढ़क गया, कुछ भी हो गया, तो साझेदारी वही समाप्त हो जाएगी, आपकी पार्टनरशिप वही रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट जाना पहचाना लगता है, इसके अंदर की रामायण जो है सेम टू सेम है। फिर उसके बाद में दे रखा है 5वां पॉइंट जोखिम वहन। 5वां पॉइंट कह रहा है जोखिम वहन। जोखिम वहन मतलब यदि कुछ प्रॉब्लम आ गई बिजनेस के अंदर तो दोनों मिलकर के क्या करेंगे, उस जोखिम का सामना करेगा। ऐसे नहीं कि मैं एकला ही हूं, नहीं, मेरे साथ में वो दूसरा बंदा भी है, तो वो भी क्या करेगा, उस जोखिम को उठाएगा, मदद करेगा। तो दोनों क्या करेंगे, मिल बांट के उस जोखिम का क्या करेंगे, सामना करेंगे। फिर उसके बाद में एक पॉइंट दे रखा है और सदस्यता। ये इसमें से क्वेश्चन पूछता है क्या, एक एक्ट बना हुआ है, कौन सा, भारतीय कंपनी एक्ट 2013 के अंदर भी एक धारा दे रखी होगी 464 में मुझे बताओ कि जो सदस्य होते हैं साझेदारी में कितने होने चाहिए, तो 100 होने चाहिए सदस्य। फिर थोड़ा सा और लिखा है इसके अंदर, भारतीय साझेदारी या भारतीय कंपनी रूल नंबर 10 के अंदर भी कितने साझेदार बताए, कितने साझेदार होने चाहिए, 50। सवाल बनेगा, ये दे देगा कि भारतीय कंपनी एक्ट 2013 के अंदर धारा कोई 464 है, उसके अंदर बताओ सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। फिर कुछ और क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय कंपनी एक्ट 2014 उसमें रूल नंबर जो 10 है, उस रूल में बताओ मुझे सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट इसमें कह रहा है, ठीक है ना, ये कुछ हो गया। एक लास्ट पॉइंट दे रखा है एजेंसी वाला। एजेंसी का अर्थ होता है जैसे शादियों में होता है ना, यदि परिवार का कोई सदस्य, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग नहीं जाते तो वो छोटे बेटे को भेज देते हैं लिफाफे के साथ, तो वहां पर जो मेंबर बैठा होगा ना वो कह लेगा हाँ इनके परिवार में से कोई सदस्य आ गया, मतलब वो क्या कर रहा है, पूरे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी प्रकार यदि बिजनेस में एक बंदा कोई मीटिंग हुई तो एक बंदा वहां चला जाएगा तो माना जाएगा इस बिजनेस में से दोनों मालिक आ गए, क्योंकि एक ने हाजिरी दे दी, इसका मतलब दोनों बंदे आए हुए हैं।
यही होता है स्कूल के अंदर। यदि एक मॉनिटर बनाया जाता है, वो आगे जाके कुछ बड़े लेवल पे कोई कंपटीशन होता है, वहां पर जाता है, वो जीत जाता है, तो कहते हैं 9 कक्षा के बच्चे क्या हुए, इस लिस्ट में आए, मतलब पूरी क्लास को वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एजेंसी से संबंधित पॉइंट भी समझ में आ गया। कोई एक बंदा क्या करेगा, पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके कुछ लाभ की। लाभ के कुछ पॉइंट दे रखे होंगे। पहला पॉइंट फिर से देखते हैं, कुछ वही रिपीट टेलीकास्ट होता है, यदि ध्यान पूर्वक पढ़ो तो। पहला पॉइंट दे रखा है लाभ का, निर्माण या समापन भी बोल सकते हैं। अब आपने देखा था, यदि निर्माण के अंदर देखा था, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार यदि तुम जाके रजिस्ट्री करवाते हो, और ये रजिस्ट्री करवाना भी क्या है, अनिवार्य नहीं है, आपके ऊपर है, ऐच्छिक है। यदि कराओ तो फायदा, नहीं कराओ तब भी आपका फायदा। तो क्या लिखा है, इसका निर्माण करना बहुत आसान है, और समापन यदि दोनों मिलकर के क्या डिसाइड करते हैं, यार आगू अब बिजनेस नहीं चल रही है, चौपट टोयोड़ा आप बंद कर दा, वो कहे हाँ ठीक है, दोनों ने राजीनामा कर लिया कि बिजनेस बंद कर दो, तो इसको बंद करना भी कितना आसान हुआ। तो समापन और निर्माण क्या होता है, बहुत सरल होता है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट कह रहा है संतुलित निर्णय। संतुलित निर्णय यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, इसके अंदर नियंत्रण के अंदर कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं दोनों बंदे मिल करके करते हैं। अभी यदि दो बंदे होंगे, उनका दिमाग दोनों का अलग अलग होगा, कुछ और अपनी राय देगा, ये वाला बंदा भी कुछ अपनी राय लेगा, दोनों मिलके के कोई एक डिसीजन पर पहुंचेंगे तो वो डिसीजन कितना अच्छा होगा। कहते हैं ना, घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, जब डिसीजन लेना होता है 4-5 लोगों से मिल करके फिर क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, तो डिसीजन अच्छा निकलता है। यदि कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दोनों बंदे मिल करके बैठेंगे, खुद का विचार देगा, ये खुद का विचार देगा, दोनों मिल करके एक अच्छे डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो इससे क्या होता है, संतुलित निर्णय पे पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद में दे रखा है अधिक कोष। अधिक कोष मतलब ज्यादा पैसा, कोष को मैं पैसा बोल सकता हूं, फंड बोल सकता हूं। कैसे, सॉल प्रोपराइटर पढ़ा था तो उसमें एक ही बंदा होता है, एक बंदा क्या लगता है, वही पैसा लेकर आता है, वो भी क्या थोड़ा बहुत 10,000। यदि दो बंदे मिल करके पैसा लाएंगे तो 50,000 ये भी लाएगा, 50,000 ये भी लाएगा, तो ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट अपन की पूरी हो जाएगी। तो ये क्या करता है, सॉल प्रोपराइटर की तुलना में ये अधिक कोष उपलब्ध कराने में क्या होता है, सहयोग प्रदान करता है। कंपैरिजन किया, सॉल प्रोपराइटर में कम पैसा मिलता है, यदि ये बिजनेस करूंगा तो इसमें पैसा दोनों बराबर लाएंगे, ज्यादा लेकर आएंगे। फिर उसके बाद में दे रखा है चौथा पॉइंट, वहां पर जोखिम का वहन। फिर से ये पॉइंट आ गया कि दोनों मिल बांट के क्या करेंगे, कोई भी जोखिम होगी मिल बांट के करेंगे हल उसका। जैसे कोई भी सिचुएशन आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, दोनों मिल बांट के क्या करेंगे, उस जोखिम का क्या करेंगे, वहन करेंगे, उठाएंगे। फिर उसके बाद में दे रखा है एक पांचवा पॉइंट, गोपनीयता। ये पॉइंट भी आप यदि जाना पहचाना लगता होगा, यदि सॉल्व प्रोपराइटर पढ़ा था उसके अंदर यदि आपने देखा था सूचना की गोपनीयता वाला, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, दो बंदे रहेंगे, इसके बीच में, मेरे बीच में, दोनों के बीच में क्या रहेगी, बात रहेगी। जैसे सॉल्व प्रोपराइटर में एक ही बंदा था, कुछ इंफॉर्मेशन होगी वो उसके अंदर दबी रहेगी, और मेरे यहाँ बिजनेस से रिलेटेड इसके अंदर साझेदारी में दोनों बंदों के बीच में क्या है, प्रॉब्लम वो रहेगी, जो भी सीक्रेट बात होगी दोनों रहेंगे। यदि बेईमानी करेगा तो पता चल जाएगा इसने क्या कर दिया, बात को उजागर कर दिया। पर इसमें मेन चीज क्या होती है, गोपनीयता रहती है। यदि दोनों मिल बांट के सहयोग करके कोई प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या रहेगी, गोपनीय रहेगी। तो ये कुछ लाभ के पॉइंट दे रखे हैं। अब है कुछ दोष। दोष मतलब कमियां। पहला जो पॉइंट दे रखा है, फिर से पहला पॉइंट है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व में वही जो रामायण पिछली बार पढ़ी थी कि इसमें दायित्व जो होता है असीमित होता है। मान लो कहीं से मैंने कर्जा लिया और कर्जे को चुकाने के लिए दोनों क्या करेंगे, खुद के घर के ठीकरे बेचेगा। ये वाला बंदा जो बैठा है वो भी अपने घर के ठीकरे बेचेगा, मैं भी जो बंदा बैठा हूँ वो भी घर के ठीकरे बेचेगा। तो इनका दायित्व कैसा हो गया, असीमित वाला हो गया। कुछ भी कर्जा लिया उसको चुकाने के लिए कुछ कमी पड़ जाए पैसों की, तो घर के ठीकरे बेच के, घर की जो संपत्ति होती है वो बेचकर आपको चुकाना पड़ेगा। तो इनका दायित्व कैसा हो गया, असीमित दायित्व हो गया। फिर उसके बाद में दे रखा है दूसरा पॉइंट, सीमित संसाधन।
ये भी पॉइंट जाना पहचाना लगता है। ज्ञान पूर्वक यदि पढ़ोगे तो पॉइंट कुछ रिपीट टेलीकास्ट होते हैं जो सॉल प्रोपराइटर में थे और जॉइंट हिंदू फैमिली में थे, और इसमें भी रिपीट। सीमित संसाधन, मान लो दो बंदे हैं जो क्या कर रहे हैं, ये ला रहा है 10,000 रुपए, मैं ला रहा हूँ 10,000, अब 20,000 में हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं और बड़े लेवल पे मुझे बिजनेस करना है तो पैसों की रिक्वायरमेंट मुझे ज्यादा होगी। जैसे मान लो मेरा सपना है कि एक बड़े लेवल पे मेरी दुकान हो, उसके लिए मुझे 5 लाख की जरूरत है, पर ये बंदा भी क्या है, थोड़ा मिडिल क्लास का है, मैं भी थोड़ा मिडिल क्लास का हूँ। ये लाएगा 20,000, मैं लाऊंगा 20,000, अब 40,000 में बड़े लेवल पे बिजनेस शुरू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। और किसी बंदे को लोन देते हैं तो लोन को लेने के लिए भाई आपको बहुत सारी कानूनी औपचारिकता, मतलब लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, घर के कागजात होते हैं, बैंकों में जमा कराने होते हैं। क्योंकि बाई चांस मान लो आपने लोन लिया, चुका नहीं पाए, तो आपके घर के कागजात बेच करके तो लोन उठा लेगा बैंक वाला, नहीं तो आप तो रफू चक्कर हो जाओगे। तो इसमें क्या होता है, सीमित संसाधन होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा फंड लेकर आते हैं। फिर उसके बाद में दे रखा है तीसरा पॉइंट, परस्पर विरोध की संभावना। अब आपने देखा होगा जहां बर्तन होते हैं वो बर्तन क्या होते हैं, कहावत भी है, जहां बर्तन होंगे वो तो बजेंगे। तो उसी प्रकार दो बंदे बैठे हैं तो लड़ाई झगड़े तो पक्का होगी होगी। और कहा भी गया है जब दो बंदों के बीच में पैसा आ जाए तो लड़ाई झगड़े होते ही हैं, कितनी तुम्हारी जिगरी यारी दोस्ती है, यदि थोड़ा सा पैसा आ गया ना दोनों लड़ने पड़ जाएंगे। वो कहेंगे भाई 50,000 आया है तो तू इतना क्यों ले रही है, तू तो 45,000 ले रही है, मन तो 5,000, दोनों में हाथापाई शुरू हो जाएगी। दूसरे दिन ही दुकान डॉडे हो जाएगी, लोग कहेंगे वाह जिगरी यारी मिसाला दिया करता था, आजकल देखो पैया आती दोनों लड़ पड़ी है। तो इसमें क्या है, संभावना रहती है, क्योंकि ये साझेदारी दो बंदे मिलकर के शुरू करते हैं, दोनों बीच में क्या होंगे, एक के थॉट नहीं मिलेंगे, दूसरे वाले के कभी थॉट नहीं मिलेंगे। कहते हैं ना परिवार में जो होती है शादी, वो शादी भी किस पे निर्भर करती है, दोनों की सोच पर निर्भर करती है। ये वाले बंदे की भी सोच वैसी मिलनी चाहिए, दूसरे वाले की भी सोच मिलनी चाहिए, जब जाके वो नैया क्या होती, पार होती। यदि दोनों बंदों की सोच में डिफरेंस है तो वो सोच क्या हो जाएगी, लड़ाई झगड़े का वो ले लेगी रूप। तो इससे बिजनेस ठप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर उसके बाद में दे रखा है चौथा पॉइंट, जन साधारण में विश्वास में कमी। अब आपने देखा होगा ये जो साझेदारी करते हो तो साझेदारी के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती, कौन सी, जैसे आप बैलेंस शीट बोल सकते हो या कोई अकाउंटेंट से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन है तो आपको पब्लिश नहीं करना पड़ता है। जैसे मेरी कुछ बातें होगी उसको मैं अकाउंट होगा या बैलेंस शीट बनी होगी तो मुझे जन साधन जो पब्लिश करनी होती ना कि ये कितना आप कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो जनता होगी उनको विश्वास नहीं होगा, पता नहीं राम जाने कौन सा बिजनेस करे, क्योंकि मैंने बताया नहीं है किस तरह का बिजनेस कर रहा हूं। तो क्या होगा, जन साधारण विश्वास में कमी होगी, राम जाने कौन सा बिजनेस करे, दोनों बिल बाट ने करे, था नहीं पड़े, क्योंकि मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा हूं। तो ये इसमें एक कमी पाई जाती है। फिर लास्ट में एक और पॉइंट दे रखा है, निरंतरता में कमी। निरंतरता में कमी, फिर से रिपीट टेलीकास्ट हो गया। क्या कह रहा है, यदि एक साझेदार मर गया तो पार्टनरशिप दी है, यदि दूसरा साझेदार दिवालिया घोषित हो गया, पहला वाला क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा, मतलब पागल हो जाए, जेल हो जाए या मृत्यु हो जाए तो साझेदारी दी एंड हो जाएगी। इसमें निरंतरता में कमी पाई जाती है। कुल मिला के आज अपन ने पढ़ा साझेदारी का अर्थ क्या होता है, दो बंदों के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो व्यवसाय में हुए लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत हुए। फिर अपन ने पढ़ा उसकी कुछ विशेषता, जिसमें बताया इसका निर्माण साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्री करवा सकते हो, पंजीकरण करा सकते हो, कोई अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर दूसरा अपन ने पॉइंट पढ़ा था दायित्व, इसका दायित्व दोनों का कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, ये भी अपने घर के ठेके बेचेगा, मैं भी अपने घर के ठेके बेचूंगा यदि पैसों की कमी हो जाए। फिर उसके बाद में तीसरा दे रखा था पॉइंट कंट्रोल, दोनों बंदे मिलकर के कोई भी डिसीजन होते लेते हैं। फिर उसके बाद में देखा था जोखिम को भी क्या करते, दोनों बंदे मिल बांट के जोखिम को हल करते हैं। फिर उसमें सदस्यों की कुछ संख्या दे रखी थी, बताया गया था यदि भारतीय कंपनी एक्ट 2013 है तो धारा 464 के अनुसार 100 होनी चाहिए और इसके अनुसार क्या होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अपन ने कुछ लाभ देखे थे, वापस वही घुमा फिरा के आ रहा है, क्या, निर्माण और समापन। इसको खोलना बहुत आसान है, उसको बंद करना भी आसान है, क्योंकि दोनों मिल बांट के सहमत हो जाते हैं कि बिजनेस चल नहीं रहे, बंद कर देते हैं, तो समापन आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद में संतुलित निर्णय, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो लोग मिल बांट के डिसीजन लेते हैं और दोनों के व्यू जो होते हैं मिलकर के कोई अच्छा डिसीजन लेने में मदद करते हैं। फिर अधिक कोष में बताया गया जो सॉल प्रोपराइटर था उसमें तो क्या होती थी, पैसों की थोड़ी कमी हो जाती थी, पर अपन को ज्यादा पैसों की जरूरत है तो अपन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में
दे रखा है जोखिम का वहन, वापस घुमा फिरा के वही कह रहा है दोनों जोखिम कभी भी आ गए तो दोनों मिल बांट के क्या करेंगे, जोखिम को वहन करेंगे। पांचवा गोपनीयता, यदि कुछ बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, दो बंदों के बीच में छिपी रहेगी। फिर उसके बाद में दोष दे रखे थे, पहला असीमित दायित्व वही है, यदि कर्जा ले रखा है, कर्जे को चुकाने के लिए पैसों की कमी है तो दोनों अपने घर के ठीकरे बेचने पड़ेंगे। फिर दूसरा दे रखा है सीमित संसाधन, इसने खुद बोला है यदि लार्ज लेवल पर बिजनेस शुरू करना है तो लार्ज लेवल पर शुरू करने के लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, पर यदि दो ही बंदे क्या है मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो वहां पर क्या होगा, सीमित संसाधन होंगे। तीसरा दे रखा है परस्पर विरोध की संभावना, अब जहां दो बंदे होंगे वहां पर लड़ाई झगड़ा तो मान ही लो होगा का होगा, और वो भी किसके लिए, पैसों की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। फिर उसके बाद में जन साधारण में विश्वास, ये जो साझेदारी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपको क्या है पब्लिक नहीं करनी पड़ती है, आपके बैलेंस शीट या कोई भी अकाउंट होते हैं, तो इससे वजह से क्या होता है जो पब्लिक होती है वो सोचती है पता नहीं राम जाने कौन सा बिजनेस करे। फिर उसके बाद में निरंतरता, यदि एक साझेदार मर गया, दिवाली हो गया, पागल घोषित हो गया तो साझेदारी दी एंड हो जाएगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।